Ashutosh Dixit, Vice Chief of Air Staff, Lieutenant General अजय रामदेव, डायरेक्टर जनरल इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, यहां मौजूद डिफेंस अटैचीज एवं अन्य ऑफिशियल्स, मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े लेफ्टिनेंट जनरल आर पुष्कर, जीओसी इन सी सदर्न कमांड, एयर मार्शल पीवी शिवानंद, एओसी इन सी सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल विपुल सिंघल, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस एडमिरल राहुल विलास गोखले, चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न नेवल कमांड, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वारुदकर और उनकी टीम एवं उनके सारे फैमिली मेंबर्स, और मुंबई के मौजूद हमारे सभी अन्य ऑफिशियल्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं फर्स्ट ईवर ट्राई सर्विसेज ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र प्रदक्षिणा के इस ऐतिहासिक अभियान की सफल पूर्णता पर हमारी तीनों वीर महिला अधिकारियों, पूरी एक्सपेडिशन टीम, भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना तथा इस अभियान से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मी को हृदय से बधाई देता हूं। आज मेरा मन था कि मैं स्वयं आप सबके बीच उपस्थित होकर इस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनूं, किंतु कुछ कारणों से मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इस समय दिल्ली में संसद का सत्र भी चल रहा था। यद्यपि मैं आपसे आज वर्चुअल माध्यम से जुड़ा हूं, लेकिन मेरा मन और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। कुछ महीने पहले जब मैंने इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल यानी IASV त्रिवेणी को इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए फ्लैग ऑफ किया था, तब मैंने कहा था कि आप केवल समुद्र की यात्रा पर नहीं जा रही हैं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की यात्रा पर आप सब निकल रही हैं। आज जब आप सभी अफसर्स सुरक्षित लौटकर आई हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने केवल पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय को भी गर्व से भर दिया है। आज का यह समारोह केवल फ्लैगिंग सेरेमनी नहीं है, यह भारत के संकल्प का स्वागत है, यह भारतीय नारी के साहस का अभिनंदन है, यह ट्राई सर्विसेज ज्वाइंटनेस की सफलता का एक उत्सव है, और यह उस नए भारत का उत्सव है जो चुनौतियों को देखकर रुकता नहीं, बल्कि उन्हें पार करके इतिहास भी लिखता है। कुछ यात्राएं बस दूरी नहीं नापती, वे इतिहास लिखती हैं। IASV त्रिवेणी की यह यात्रा भी मैं मानता हूं ऐसी ही यात्रा है। और जब यह अभियान प्रारंभ हुआ था, तब आपके सामने लगभग 22,000 नॉटिकल माइल्स की लंबी समुद्री यात्रा थी। केप ऑफ गुड होप की प्रचंड लहरें थीं, ड्रेक पैसेज की कठिन परिस्थितियां थीं, महीनों तक समुद्र के बीच अकेलापन था, अनिश्चित मौसम था और प्रकृति की कठिनतम परीक्षाएं भी थीं। मुझे बताया गया कि यह वेसल मौसम की समस्याओं के चलते लगभग 72 घंटों तक एक जगह फंसा भी रहा, और एक बार इमरजेंसी रिपेयर के चलते इसका रूट भी थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा था। लेकिन आज आप सभी यह सिद्ध करके लौटी हैं कि किसी भी तूफान से बड़ा यदि कुछ है तो वह है मनुष्य का साहस। समुद्र की लहरें ऊंची अवश्य हो सकती हैं, लेकिन हमारे भारत की बेटियों का हौसला उनसे कहीं अधिक ऊंचा है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुझे आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास था कि आप सफल होंगी, क्योंकि आपकी शक्ति केवल आपके प्रशिक्षण में नहीं थी, आपकी शक्ति आपके अनुशासन, आपकी टीम भावना और आपके राष्ट्र प्रेम में थी। इतिहास इस अभियान को केवल एक मैरीटाइम एक्सपेडिशन के रूप में याद नहीं करेगा, इसे उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों ने एक ही ध्वनि, एक ही संकल्प और एक ही उद्देश्य के साथ पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की शक्ति उसकी एकता में है। आज जब पूरा विश्व ज्वाइंट ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड कमांड्स और मल्टी डोमेन वारफेयर की बात कर रहा है, तब IASV त्रिवेणी ने
समुद्र के बीच उस ज्वाइंटनेस को जी कर दिखाया है। जहां समन्वय होता है वहां सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाता है, और जहां तीनों सेनाएं साथ चलती हैं वहां विजय एवं रास्ता बना लेती हैं। साथियों, इस अभियान का यह अत्यंत प्रेरणादायक पक्ष है कि इस पूरे अभियान का नेतृत्व हमारी बहादुर महिला अधिकारियों ने किया। आज भारत की नारी केवल अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि अवसरों का निर्माण करती है। वह केवल भागीदारी नहीं करती, बल्कि नेतृत्व करती है। वह केवल इतिहास पढ़ती नहीं, बल्कि इतिहास रचती भी है। आज देश की प्रत्येक बेटी IASB त्रिवेणी की इस यात्रा में अपना भविष्य देख रही है। आज देश के प्रत्येक माता पिता यह अनुभव कर रहे होंगे कि उनकी बेटियां भी विश्व के सबसे कठिन अभियानों का नेतृत्व कर सकती हैं। आप जहां जहां गईं, वहां आपने केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं पहुंचाया है, बल्कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का भी परिचय कराया। विभिन्न देशों के बंदरगाहों पर आपके संवाद, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व ने भारत की उस सॉफ्ट पावर को भी मजबूत किया जिसकी आज पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो IASB त्रिवेणी केवल एक समुद्री पोत नहीं रहा, यह भारत की समुद्री कूटनीति का चलता फिरता दूत बन गया। कुछ राष्ट्र अपनी बात शब्दों से कहते हैं, भारत अपने मूल्यों, अपने आचरण और अपने साहस से दुनिया का विश्वास जीतता है। साथियों, IASB त्रिवेणी की आत्मनिर्भर भारत की भी एक जीवन पहचान है। देश में डिजाइन और निर्मित इस पोत ने पूरी दुनिया के समुद्रों में भारत की तकनीकी क्षमता, हमारे नवाचार और हमारे आत्मविश्वास का परिचय दिया है। और यह वेसल भारत की इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, इंडिजिनस कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का चलता फिरता प्रमाण था। और त्रिवेणी ने जितनी समुद्री मील तय की है, उतने ही कदम भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ाए हैं। साथियों, पिछली बार मैंने एक प्रसिद्ध पंक्ति का उल्लेख किया था कि ships are the nearest thing to dreams that hands have ever made। आज इस वाक्य का अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। सपने केवल देखे नहीं जाते, सपनों को अनुशासन आकार देता है, परिश्रम गति देता है और साहस उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। और आपकी यह यात्रा उसी सत्य का प्रमाण है। समुद्र की विशालता आज भी उतनी ही बड़ी है जितनी सदियों पहले थी, लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति उससे कहीं अधिक विशाल है। इसलिए इतिहास हमेशा समुद्र का नहीं, समुद्र को पार करने वालों का लिखा जाता है। डियर ऑफिसर्स, आप इस अभियान पर जब निकली थी तब मेरे समेत समस्त भारतीयों की शुभकामनाएं आपके साथ थी, और आज जब आप लौटी हैं तब भी मुझ समेत सभी भारतीयों का गौरव आपके स्वागत के लिए खड़ा है। आज प्रत्येक भारतीय आपके साहस को सलाम कर रहा है। आपने यह सिद्ध किया है, भारतीय सैनिक चाहे किसी भी वर्दी में हो, चाहे किसी भी सेवा का हो, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और आपने यह भी सिद्ध किया है, भारतीय नारी यदि संकल्प कर ले तो उसके लिए कोई क्षितिज अंतिम नहीं हुआ करता। मैं आप सभी को पुनः हृदय से बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, विशेष शुभकामनाएं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक धैर्य, विश्वास और गर्व के साथ आपका साथ दिया है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य, यात्रा, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सफलता की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आधिकारिक तौर पर IASB त्रिवेणी ट्राई सर्विस सर्कमनेविगेशन एक्सपेडिशन को फ्लैग इन करता हूं तथा भारत की वीर बेटियों का भारत की भूमि पर
मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भारत आपकी इस उपलब्धि को सदैव गर्व के साथ याद रखेगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।